हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम बात करने वाले हैं पियाजे की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, जो कि है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे के दिमाग का विकास कैसे होता है, पियाजे ने इसको अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया है कि जो बच्चे के दिमाग का विकास है वो स्टेजेस से होके गुजरता है, और उन्होंने 4 मेन स्टेजेस बताई हैं। चलिए अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी हैं। पहली स्टेज है संवेगी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक के बीच होती है। फिर दूसरी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच रहती है। फिर तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच होती है। और फिर लास्ट आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच में रहती है। अब हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली स्टेज थी संवेगी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में। पहले तो इस स्टेज की एज क्या है, 0 से लेके 2 वर्ष के बीच में। इसमें बच्चे का विकास कैसे होता है ये बताया है पियाजे ने। और इस स्टेज की विशेषता क्या है, इसमें वस्तु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट स्टेबलाइजेशन आ जाता है। बच्चे को मतलब उसके दिमाग में चीज़ें स्टे करने लगती है। अगर वो कोई चीज़ देख लेता है, उसकी आंखों से वो चीज़ ओझल हो जाती है, बट उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो रह जाती है। सेकंड है अनुकरण, इमिटेशन। बच्चा देख के सीखता है, मतलब कोई एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो बच्चा उनको ऑब्जर्व करके वो एक्टिविटीज़ करता है। उसके दिमाग में वो ऑब्जर्व करी हुई चीज़ों को रिपीट करता है। देख कर सीखना, अनुकरण, इमिटेशन, ये इस स्टेज की विशेषताएं हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। किसमें? संवेगी गामक अवस्था में 6 उप अवस्थाएं बताई हैं पियाजे ने। उनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा एंड कहीं ना कहीं नोट डाउन करते जाइएगा। तो हम बात करेंगे पहली उपावस्था के बारे में। पहली उपावस्था है सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्सेस। 0 से 30 दिन का जो बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, वो उसमें क्या एक्टिविटीज़ करता है, बहुत सहज सी छोटी छोटी सी क्रियाएं करता है, जैसे कि अंगूठा चूसना, चीज़ों को पकड़ना, रोना। इस माध्यम से वो दुनिया को समझता है। और दूसरी उपावस्था है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रिया, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 1 से 4 महीने के बीच में बच्चा जो एक्टिविटीज़ करता है। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा चीज़ों को रिपीट करता है। जो एक्टिविटी उसको अच्छी लगती है, जो एक्टिविटी उसको सुख पहुंचाती है, उसको वो दोहराता है। जैसे कि अंगूठा चूसना ही उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो बार बार करता है, जिससे कि कई केसेस में बाद में बच्चों की वो हैबिट में भी आ जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरी उपावस्था के बारे में, जो है द्वितीय वृत्तीय अनुक्रिया, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। जो 4 से 8 महीने का बच्चा होता है, वो क्या एक्टिविटीज़ करता है, उसका ध्यान अपने शरीर से बाहर की दुनिया में आता है। वो बाहर की चीज़ों से उस पर फ़र्क पड़ता है। किसी भी खिलौने की आवाज़ से, गाड़ी या किसी भी चीज़ की आवाज़ से उसको फ़र्क पड़ता है, उसको सुनाई देता, उसको सुख मतलब मिलता है, अच्छा लगता है। या फिर आवाज़ बंद हो जाती खिलौने की तो रोने लगता है कि ये बंद क्यों है। तो इसमें मेनली ये है कि उसको बाहर की चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं 4th सब स्टेज के बारे में, जो कि है द्वितीय योजनाओं का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 8 से 12 महीने का बच्चा जो होता है वो क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कब बच्चा इमिटेशन, अनुकरण करना शुरू करता है। तो बच्चा इस स्टेज में 8 से 12 महीने के बीच में बच्चा अनुकरण करना शुरू करता है, मतलब देख के चीज़ें करने लगता है। बड़े कैसे कर रहे हैं, बड़े कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तो वो कॉपी करता है, चीज़ों को अपने ऊपर ट्राई करता है, देख कर सीखता है। 5th सब स्टेज है वो तृतीय अनुक्रिया है, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। ये 12 से 18 महीने के बीच में बच्चा सोचना शुरू कर देता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चा सोचना कब से शुरू करता है, 12 से 18 महीने के बीच में। अब हम बात करेंगे लास्ट सब स्टेज के बारे में, जो कि है नए संसाधनों की खोज की अवस्था, बिगिनिंग्स ऑफ रिप्रेजेंटल थॉट्स। 18 से 24 माह का जो बच्चा है, उसके संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास भी बहुत तीव्रता से होता है। इस समय 18 से 24 माह में बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट बहुत जल्दी ग्रो करता है। थैंक यू। हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट ये बाकी स्टेजेस के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।